सिंह जी को उनका उनका उसी दिन गाना आया था दोनों का। क्या पवन सिंह को वहां नहीं जाना चाहिए था भोजपुरी के बड़े कलाकार होने के नाते? इंडस्ट्री जो कहना है कि एक है, एक नहीं है। बहुत सारे खेमे में उन्होंने बांट दिया है। अगर भोजपुरी को माँ का दर्जा दिया जाए ना, तो माँ के आंचल को तार तार कर दिए हैं। कहाँ। पूछा क्योंकि इन्होंने अभी तक खेसारी जी के साथ काम नहीं किया, पवन जी के साथ काम किया, तो मैंने पवन सिंह के ही बारे में पूछा। नहीं, कारण है, आपने ठीक पूछा है। तो पवन सिंह जी को हम वही तो बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसी इंडस्ट्री की यही विडंबना है कि लोग कहते हैं कि मदद, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का मदद नहीं करता है। यही सच है, मदद नहीं करता है कोई। बात ये है ना कि समर सिंह ने अपना फोन बंद कर लिया। यदि वो सही होते हैं तो फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? देखिए क्या होता है कि आदमी अगर नहीं भी करता है, उसका नाम आता है ना, करता है तब तो मान लीजिए मुजरिम है, लेकिन इसलिए करते हैं कि मेरा टीआरपी बढ़ सके। वो कोई स्टार हो, वो ये सोचता है कि भाई मदद करके और चार फोटो। आप अब जैसे पंजाब में देख तो लीजिए। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त प्रियांशु सिंह, और अभी आप सब देख सकते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री की एक ऐसी गायिका जो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ अभी तक 2-3 गाना गा चुकी हैं। तो आप सबको मिलाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही अच्छा गायिका पुनीता प्रिया जी से और तिवारी जी से। तो कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम है, स्वागत है आपका भी आप सर। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। और आपके चैनल से जितने लोग हमको देख रहे हैं, हम दोनों को सबसे पहले चरण स्पर्श, और आपको भी प्रणाम। आप कैसे हैं सर? मैं भी बढ़िया हूँ। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में बीते 2 दिन पहले एक हत्याकांड, मतलब जो भी आत्महत्या आकांक्षा दुबे जी कर ली, बहुत लोग उसको हत्या का भी रूप दे रहा है कि किसी ने हत्या कर दिया। लेकिन मैं आप लोग दोनों से पूछना चाहूंगा, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितना निंदनीय खबर है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैटर तो है, बहुत बड़ा मैटर है कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो स्ट्रगलर हैं, वो अगर फ्रस्ट्रेट होके कुछ करते हैं तो ये समझ आता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है कि जीवन के अपने उस ऊंचाई पे हो, जिसके साथ काम करने के लिए तरसता हो, और उसके साथ काम सुबह में उसका गाना आता है चिर प्रतीक्षित इंतजार के बाद, और इतना बड़ा हिट देने वाली नायिका को निश्चित रूप से बहुत ज्यादा किसी ने फ्रस्ट्रेट किया होगा, जिसके लिए ये उसको कदम उठाना पड़ा। बट निंदनीय तो है ही, लेकिन ये कायरतापूर्ण भी तरीका है। आपकी समस्याएं हैं, आपको समस्या है, सोशल मीडिया है, पुलिस है, समाज के लोग हैं, इनके पास जाना चाहिए और जाके उन समस्याओं का निदान करना चाहिए, न कि आत्महत्या करना चाहिए। आत्महत्या तो कायर लोग करते हैं। इसका मतलब कि समस्याओं से जूझने की आदत, ये हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। और निंदनीय तो है ही, क्योंकि इतनी अच्छी एक्ट्रेस, और मतलब असमय का ये समय नहीं हुआ था उनके जाने का। ये तो अकाल मृत्यु है, तो सुनियोजित हो सकता है। अब लोग कह रहे हैं कि हत्या हुई है, कि वो आत्महत्या की हैं। अब हम लोग तो बस केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, इसलिए कि हम लोग तो वहां थे नहीं कि हम लोग एकदम स्पष्ट कर सके। हाँ, लेकिन जो भी हुआ है, अगर उनकी हत्या हुई है तो उनके कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। ये गलत बात है, नहीं होनी चाहिए इस टाइप की बातें। क्योंकि सब कोई स्ट्रगलर यहाँ है इसलिए कि कुछ काम कर सके, और उनके साथ इस टाइप का होगा तो सब लोग दुखी हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाहेंगे। अच्छा पुनीता प्रिया जी, आप क्या कहना चाहेंगे आकांक्षा दुबे जी के बारे में? नहीं हम देखे हैं, नहीं हम मतलब बहुत दुख है कि मतलब अब क्या बताएं आपको, बहुत दुख। अच्छा, एक चीज अमित जी आपसे पूछना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग कहता है, बहुत लोगों का कहना है कि आकांक्षा दुबे नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी और शराब बहुत ज्यादा पीती थी। वहां पे जो उस दिन जिस होटल में उनका मतलब आत्महत्या की है, उसमें वो नशे के धूप में रूप में आई थी। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, या कुछ भी पक्ष में होते हैं, पक्ष वाले लोग ये कहेंगे कि बहुत अच्छी थी, ये थी। जो विपक्ष में लोग हैं, जो उनसे जलते होंगे उनकी सफलता से, वो ये कहेंगे कि नशेड़ी है, गंजेरी थी, तो ये थी, वो थी, बहुत सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, अब रहा कि जो उनसे इंक्लूड होगा, जो बहुत नजदीक होगा, वही बता पाएगा कि क्या ये जो तथ्य है, ये जो लोग बोल रहे हैं कि नशेड़ी गंजेरी थी, वो बता पाएंगे कि नहीं। जैसे उनकी माँ बोलती थी कि भाई वो आती थी, वीडियो में मैंने देखा कि इंजॉय करती थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इंजॉय करती थी, उसका खुलासा तो उन्होंने नहीं किया कि इंजॉय उनके अनुसार इंजॉय करने का क्या मतलब है। हो सकता है कि वो ड्रिंक करती हो, क्योंकि ये उनकी माँ ही बता पाएंगी, या उनके जो भी नजदीक के लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत चलता है, ग्लैमर है, तो हो सकता है किसी पार्टी में गए, नहीं लेते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि जिद में आदमी, बहुत सारे लोग ले लेते हैं इसमें, चूंकि पार्टियां जब भी होती हैं हमारे इंडस्ट्री में, तो वही होता है। मान लीजिए कि जो
मुर्गा हो गया, दारू हो गया, तो लोग करते हैं, अलग चीज है। अब उन्होंने किया था कि नहीं किया था, या फ्रस्ट्रेट होके किया था, वो पहली बार थी ऐसा, अब हम लोगों ने देखा नहीं, तो अब उनको हम नशेड़ी नहीं बोल सकते, क्योंकि नशेड़ी गजेरी और दारूबाज जो है इतना इंडस्ट्री में धीरे धीरे नहीं, वो बड़ी तेजी से चल रही थी। तो जिसको अपने करियर से प्यार नहीं होगा वही नशेड़ी गजेरी वाला काम करेगा, और वो तो दिन प्रतिदिन चल रही थी स्टारों के साथ, वो काम कर रही थी। मुझे नहीं लगता है ये सब बस फेक है। मुझे लगता है अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कुछ जो है तथा कथित जो है, जो यूट्यूबर हो या पत्रकार हो, अपने आप को, अपने चैनल को चलाने के लिए कुछ भी अलर बलर कर दे, क्योंकि उनको तो अब देखने वाला कोई है नहीं, समझने वाला कोई है नहीं कि कैसी थी क्या थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ अच्छा है। एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो एक भोजपुरी इंडस्ट्री की कलाकार थी, लेकिन जब वो बनारस में उनका आत्महत्या उन्होंने किया, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी कलाकार, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई कलाकार उनको देखने तक नहीं गया। उनको पिकअप में ले जाके, उनको पिकअप में ले गया गया और वहां पे उनका पोस्टमार्टम किया गया। ऐसा नहीं लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री जैसा खराब इंडस्ट्री कोई नहीं है जहाँ एक स्टार को कोई स्टार पूछने तक नहीं आता है? बातें तो है, ये तो बात आप सही कर रहे हैं, कहने के लिए तो सब बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, इसमें नो डाउट। बट जब मदद की जरूरत होती है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि, बहुत कम ऐसे लोग हैं, और वो भी मदद इसलिए करते हैं कि मेरा टीआरपी बढ़ सके। वो कोई स्टार हो, वो ये सोचता है कि भाई मदद करके और चार फोटो। आप अब जैसे पंजाब में देख लीजिए, वहां एक शब्द होता है गुप्त दान। मान लीजिए मुझे जरूरत है, आपने मुझे कर दिया, तो सोशल मीडिया में आके कहने की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आप अच्छे हैं तो क्या जरूरत है आपने मदद किया है, ये कहने की क्या जरूरत है? वो ईश्वर देख रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप मदद कर सकते हैं, कि आपने मदद किया है किसी का। लेकिन यहाँ क्या है कि सर, मदद नहीं करना चाहता है कोई अपने टीआरपी के लिए, कि नहीं मैं दानी हूं, मैं दानवीर कर्ण की औलाद हूं, ये समझाना है लोगों को, करना नहीं है। लेकिन टीआरपी भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन वहां पे जाना तो चाहिए था। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कलाकार किसी ने, आकांक्षा दुबे की माँ तो ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी, लेकिन उस माँ का आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं था। नहीं, ये तो गलत बात है। संवेदना तो होनी चाहिए हर कलाकार को, चूंकि वो अपने जाति से थी, कलाकार जाति से थी, तो जाना वहां चाहिए था। नहीं, बहुत लोग गए थे, अननोन पर्सन गए थे, जिसको लोग नहीं जानते, कलाकार वहां गए थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं नहीं, कुछ कलाकार जो गए हुए थे वो भी उस जहाँ उसकी उनकी फिल्म के शूटिंग होने वाला था, उसी मतलब उसी ग्रुप के लोग गए थे। बाकी लोग कोई नहीं गया है वहां पे। कहीं ना कहीं उन लोगों को लग रहा होगा कि भाई कहीं हम भी काम किए हैं, हम भी काम किए हैं, चाहे हम भी काम कर रहे हैं उनके साथ, कहीं उस लपेटे में हम ना आ जाएंगे, इस डर से नहीं गए हों। लेकिन वो तो बात की बात थी, आना चाहिए था, जाना चाहिए, उनकी संवेदना के लिए, उनकी माता को सांत्वना देने के लिए, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए जाना चाहिए था। नहीं गए तो ये तो गलत है। भाई ये परंपरा अच्छी परंपरा नहीं है, इसको अच्छी परंपरा नहीं कही जा सकती है। अब क्या करें, बड़े बड़े लोग हैं, अब हम। अच्छा एक चीज बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे वो फीमेल कलाकार हो चाहे मेल कलाकार हो, एक ऐसा पोस्ट करेंगे ना, लगता है कि सबसे बड़े स्टार यही हैं और सबसे बड़ा संवेदना इन्होंने ही दिया है। लेकिन कोई स्टार, मैंने देखा, डिम्पल सिंह को देखा मैंने, अक्षरा सिंह को देखा मैंने, अमरपाली दुबे को देखा मैंने, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कलाकार को देखा, उन्होंने पोस्ट किया। काजल राघवानी को देखा कि सबको पता था कि ये लड़की बहुत परेशान है, लेकिन उसको एक तो पहले बाबू बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। इस इंडस्ट्री की यही विडंबना है कि लोग कहते हैं कि मदद, इस इंडस्ट्री में कोई किसी का मदद नहीं करता है। यही सच है, मदद नहीं करता है कोई, कहने के लिए तो कुछ भी कहेगा। वो तो चूंकि वो इसलिए कहता है कि उसका टीआरपी, फिर वही बात है कि टीआरपी बढ़ सके, लोग जाने कि ये स्टार ने इनको कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, बस ये केवल कहने की बात है। ऐसा कुछ होता नहीं है। काफी, चूंकि हम तो 1.5 साल से यहाँ है पुनीता प्रिया जी के साथ, इतने हिट है, गाने इतने हिट है, उसके बावजूद भी अच्छे लोग ही कुछ लोग हैं जो साथ में हैं। बुरे लोगों को लगता है कि भाई इनकी मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा पुनीता जी, आपसे सवाल होगा कि आप कभी आकांक्षा दुबे से पर्सनली मिली हैं? नहीं, आकांक्षा जी से कभी नहीं मिला। अच्छा, भोजपुरी के कलाकार होने के नाते आप लोगों, मतलब आप लोग छोटे हैं, भले छोटे हैं, लेकिन आप लोगों का भी कुछ तो योगदान वहां पे होना चाहिए था कि भाई, उस माँ, जब वो माँ रो रही थी तो लग रहा था, यहीं से बहुत लोग देख रहे थे तो कह रहे थे बहुत माँ परेशान है। कोई किसी भी माँ का जब बेटी चला जाए तो वो माँ पे क्या बीता है वो माँ ही जान सकती है। लेकिन आप लोग को भी कहीं कहीं ना कहीं, आप हो चाहे बड़े कलाकार हो चाहे छोटे, लेकिन आप लोगों को के जाए ना। देखिए, हम लोग तो बस यही कह पाएंगे कि अब ये मामला कानून का है, और कानून को मजबूती के साथ उसकी छानबीन करनी चाहिए। हो सकता है कि भाई उच्च स्तरीय बैठक यानी कि सीबीआई तक ये मामला जाए, वो खंगाल के निकालें कि उन्होंने आत्महत्या, आत्महत्या
निश्चित रूप से उसके पीछे कोई है, कोई तो होगा निश्चित रूप से कि आत्महत्या करने पे वो मजबूर हो गई, कोई ना कोई टॉर्चर तो होगा। उनकी माँ का कहना है, साफ साफ रूप से उनकी माँ का कहना है कि समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह का ये किया धरा है। तो इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए ये बात वो इसलिए कह रही है कि वो उनके साथ हमेशा माता पिता है उनके, तो सबको जानती हैं, तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगा हो जिसके लिए वो स्टेटमेंट दे रही हो। अब क्या सच्चाई है, क्योंकि होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या लेकिन है। लेकिन बात ये है ना कि समर सिंह ने अपना फोन बंद कर लिया। यदि वो सही होते हैं तो फोन बंद करने की क्या जरूरत थी? देखिए क्या होता है कि आदमी अगर नहीं भी करता है, उसका नाम आता है ना, करता है तब तो मान लीजिए मुजरिम है, लेकिन नहीं भी करता है, उसका नाम आता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं डर जाता है कि भाई मैं नहीं हूँ, फिर भी अपने बचने का प्रयास करता है। हो सकता है अब क्या मजबूरियां हैं। लेकिन एक चीज तो है, जब भोजपुरी इंडस्ट्री में सबको पता था कि समर सिंह और आकांक्षा दुबे का रिलेशन क्या था, लेकिन जब आकांक्षा दुबे जी जब जब फांसी से लटक जाती हैं उसके बाद समर सिंह को तो जाना चाहिए था। हाँ, हाँ, ये ऐसा ऐसा है, उनको जाना चाहिए था, क्योंकि भाई मान लीजिए कि अब एक अच्छी पहचान है दोनों के बीच में, अगर क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा उस रिलेशन के बारे में नहीं जानते हैं, अब जब सोशल मीडिया पर चल रहा है तो कुछ कुछ जानकारियां हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ बनारस है नहीं और समर जी से भी हम लोग इंक्लूड नहीं है, तो मतलब छोटा भी बात उनके बारे में ठीक से मतलब नहीं बता पाएंगे। समर जी कहाँ से हैं, समर जी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया नहीं अभी तक समर जी के साथ, तो हम लोग आएंगे टच में तभी जाके उनके बारे में कुछ जानकारी होगी। अच्छा, एक चीज बताइए, आपसे सवाल होगा मेरा। आपने पवन सिंह जी के साथ काम किया, क्या पवन सिंह जी को उनका उनका उसी दिन गाना आया था दोनों का, क्या पवन सिंह को वहां नहीं जाना चाहिए था भोजपुरी के बड़े कलाकार होने के नाते? हो सकता है सर शूटिंग में बिजी हो, चाहे मतलब अब टाइम तो नहीं होता है ना। लेकिन ये बताइए, कोई इंसान मर जाए और बड़े कलाकारों के लिए टाइम ना हो, ये कितनी बड़ी विडंबना है भोजपुरी के लिए। अब अब मान लीजिए कि कैसे बताएं। नहीं बता पा रही हैं, आप भी खुल के नहीं बात कर रही हैं, क्योंकि आपका भी कहीं पत्ता कट जाए, ये सब लोग का यही बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत लोग बोलने से भी डर जाते हैं। तो एक चीज आप ही बताइए, क्यों ऐसा होता है? देखिए वो चीज नहीं है, क्या इश्यू हो सकता है। देखिए हर आदमी आजकल, वो भी बड़े लोग हैं, पवन जी की बात कर रहे हैं, वो भी बड़े लोग हैं, तो हो सकता है कोई कारणवश न गए हो। जाना तो सबको चाहिए भाई, खेसारी जी को भी जाना चाहिए, पवन जी को भी जाना चाहिए, मैंने सबको इसलिए जाना। इनसे पूछा क्योंकि इन्होंने अभी तक खेसारी जी के साथ काम नहीं किया, पवन जी के साथ काम किया, तो मैंने पवन सिंह के ही बारे में पूछा। नहीं, कारण है, आपने ठीक पूछा है, तो पवन सिंह जी को हम वही तो बोल रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसी इसका इशू हो, या उनके भी तो बहुत सारे सलाहकार होंगे उनके इर्द गिर्द कि भाई वहाँ आप फ्री हैं कि नहीं है, या वहां भी जाना आपका ठीक नहीं है कि क्या है, क्योंकि अब कोई बात होगी आपस में, या हो सकता है कि सोशल मीडिया से उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की हो। जरूर उन्होंने हाँ, व्यक्त किया था, हाँ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा दुख का यही बात है, और सबसे बड़ा मतलब मेरे हिसाब से, मैंने एक वीडियो भी बनाया इस मुद्दे पे, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब ऐसा कभी नहीं दिखा। सब लोग यदि क्वेश्चन पूछने जाओ तो सब लोग कहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री एक है, यही एक है कि कोई मर ही भी जाता नहीं, है तो नहीं, 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 भोजपुरी इंडस्ट्री जो कहना है कि एक है, एक नहीं है। बहुत सारे खेमे में उन्होंने बांट दिया है। अगर भोजपुरी को माँ का दर्जा दिया जाए ना, तो माँ के आंचल को तार तार कर दिए हैं। कहाँ एक कहाँ दिखता है। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले ये पीके आयरन जी का मामला एक उभरा था, वहां मदद करने वाले एक कलाकार भी नहीं थे। मैं ये नहीं अब ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला अमित तिवारी ऐसा नाम था जो शुरू करना चाहता था कि उनकी मदद हो, वो गंदा ही सही, मानता हूं कि बहुत बड़े गंदे इंसान होंगे पीके आयरन, मेरा ये उस समय का थीम था कि वो गंदा ही सही, लेकिन अभी उसको मदद की जरूरत है, तो उसकी मदद करते हैं, फिर उसको पहले जिलाते हैं उसके परिवार के लिए, और फिर उसको हम लोग अपने में बैठा कर सजा सजा जो भी डांटना बोलना करेंगे कि तुम बहुत गंदे इंसान हो, बाद में डांटेंगे, पहले वो जी तो जाए। तो यही काम उसने गलत किया, आकांक्षा ने जो किया वो गलत किया। वो इस तरह आती सोशल मीडिया पर, जैसे अभी सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे कि उनका फांसी लगाने के पहले उनका लाइव चल रहा था, तो वो लाइव क्या जरूरत था फिर लाइव आने का तुमको? जब तुमको मरना सुनिश्चित था तो फिर लाइव आने की मतलब नहीं था। लाइव आती तो मामले को खोल के मरती। वो तो खुद उस चीज को, इसका मतलब मुझे लगता है कि वो खुद, मैंने पूरा तो नहीं देखा कि उसमें उसने बोला है कि नहीं बोला है, अब ये मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर नहीं बोला है तो उस मामले को खुद दबाना चाहती थी।
अगर उसको उभारना होता तो वो क्लू छोड़ देती ना। बार बार उनका 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 नाम उछल रहा है तो खुद अपने मुंह से क्यों नहीं जाते जाते, वो तो अपने अंतिम दहलीज पे थी, तो जब जान गई कि मुझे मरना है तो फिर उन हथियारों का नाम उसको ओपन करना था। जब लाइव आई तो बोलना था, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो खुद दबाना चाहती थी, या खुद, मैं ये कह सकता हूँ कि खुद दोषी होगी। अगर खुद को उसको लग रहा होगा कि मैं दोषी हूं, मैं समाज से मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं, तब उसने आत्महत्या किया होगा। मतलब कहने का मतलब ये है आपका कि आकांक्षा दुबे ही दोषी हो सकती है। मुझे तो, अगर दोषी नहीं है आप, तो आपको लाइव नहीं आना था। आप लाइव मत आइए ना, क्यों लाइव आएंगे, लाइव आप आइए ही मत। और लाइव अगर आए हैं तो आप मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं आप, फाइनल आप अपना डिसीजन ले लिया है कि हम मर रहे हैं, और आप छोड़ देंगे उन इंसानों को, छोड़ देंगे जिनकी वजह से आप मर रहे हैं। क्यों छोड़ेंगे भाई, जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर तुम भी नहीं रहोगे। ये उनको करके जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने लाइव सेशन में बस केवल रोया। लोग पूछ रहे हैं कांक्षा जी क्या हो रहा हुआ है, क्यों रो रही हैं, इतना बजे लाइव। आपको कोई क्लू तो छोड़ना चाहिए। या हो सकता है कि वो क्लू खोल छोड़ के गई हो, अब तो होटल का कमरा सील है, पुलिस अपना खंगालेगी, निश्चित रूप से पकड़ लेगी। अच्छा ठीक है, बहुत क्वेश्चन सारा हुआ। अच्छा पुनीता प्रिया जी, जाते जाते एक चीज पूछना चाहूंगा, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपका आने वाला कुछ प्रोजेक्ट है? ये दो दो तीन है, आएगा। और कौन कौन से कलाकार के साथ आपका गाना आने वाला है? बहुत सारे कलाकार के, भोजपुरी के जितने भी आज हैं। बहुत सहमी सहमी सी लग रही है, क्या तबीयत तबीयत खराब है क्या नहीं, आपका? 2 दिन से मतलब देख रहे हैं आकांक्षा जी के, तो बहुत डिस्टर्ब देख। डिस्टर्ब भोजपुरी इंडस्ट्री का सारे कलाकार हो चुके हैं भैया। एक ऐसी मतलब हंसती खेलती लड़की वो सबको रुला के चली गई, तो जा